मैं किवें यकीन करना मेरी बच्ची मर गई है। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हैगी है, झूठ बोलदे ने। ते मेरी बच्ची उन्हें मार दी, मैनू डेड बॉडी दे देन, मैं रो के सबर करके मैं दफना दा। मैनू सबर आई है, मैनू इस तरह किवें मैं सबर कर लवां भाई। बच्ची दी कमीज सही है, मेरी बच्ची दी सलवार सही है, मेरी बच्ची दी एडियां हड्डियां दिखांदे ने। बस जवाब दे देने पुलिस वाले, मेरी बच्ची दे कपड़े को साबित सन। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और 5 साला फजर जो घर के बाहर से लापता होती है और फिर उसके बाद उसे किस तरह बेईमाना कत्ल का निशाना बनाया जाता है। मेरे साथ फजर की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जब उन्हें उनकी बच्ची के कपड़े और हड्डियां दी गई तो उन पर क्या क़यामत टूटी होगी। सोचें कि आज हमारे बच्चे, वो बच्चे जो गली मोहल्लों में अपने घर के बाहर खेलते हैं, वो बच्चे महफूज नहीं हैं। उन बच्चों को नोचने वाले कोई और नहीं, हमारे ही इर्द गिर्द रहते हैं। हमें और आपको अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करना होगी और साथ ही साथ ऐसे वहशी दरिंदों पर भी निगाह रखना होगी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जब इन्हें पता चला कि इनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो शख्स कौन है जिसने इनकी बेटी के साथ ये दरिंदगी की। बहन मुझे बताइएगा कि यकीनन ये आपके लिए बहुत सदमे वाली बात थी कि जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को किसी ने पहले अगवा किया फिर उसके बाद कत्ल कर दिया, तो ये कौन है शख्स और क्या दुश्मनी थी आप लोगों के साथ? भाई मेरा साड़ी कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई दुश्मनी नहीं थी। साड़ा हमसाया सी, मेरे मियाँ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। कौन झूठ बोलता पे? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं किवें यकीन करना मेरी बच्ची मर गई है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हैगी है, झूठ बोलदे ने। मेरी बच्ची बिल्कुल सही है। मुजरम नूं मारन कुट्टन, इन्हां दे घर वाले भी मुलव्वस ने, इन्हां दे घर वाले नूं भी फड़न, उन्हां ते भी जुल्म करन। मेरी बच्ची दस्सणगे कित्थे हैगी है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हैगी है। ये झूठ बोलदे ने, हड्डियां छोटियां छोटियां, कपड़े साबत। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ? भाई मैनू नहीं दिखाया, मैनू मोबाइल ते दिखाया, मैनू ओरिजिनल नहीं दिखाया, मैनू मोबाइल ते दिखाया। लेकिन मैं मोबाइल ते देखिया मेरी बच्ची दे कपड़े जरूर ने लेकिन हड्डियां मेरी बच्ची दियां नहीं हैगियां, ना वाल मेरी बच्ची दे हैगे ने। मेरी बच्ची दे वाल छोटे जे सी, इन्ने ज़्यादा वाल विखाण दे ने, ना ते मेरी बच्ची दी हड्डियां ना मेरी बच्ची दे वाल ने। कपड़े उन्हें खून दे नाल, किसी जानवर दे खून दे नाल रखे हुए ने। कपड़े बिल्कुल सही है, मेरी बच्ची दी सलवार बिल्कुल सही है। अगर कुत्तियां ने नोचा ना, कुत्तियां ने मांस खाया ते भाई मेरी बच्ची दे कपड़े को साबित ने, मेरी बच्ची दे क्यों कपड़े साबित ने, मैनू ये दसो। इन्ना कि मैनू बस जवाब दे देने पुलिस वाले, मेरी बच्ची दे कपड़े को साबित सन। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ SSP, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਦਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਭਾਈ। ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਫਜਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਰੋਣ ਡਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ, ਫਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਫਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ, ਫਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? अल्लाह ताला इन्ना रहम बेरहम नहीं हो सकता। इंसान बेरहम हो सकता लेकिन अल्लाह ताला नहीं इन्ना बेरहम हो सकता। अल्लाह इन्ना इन्ना जुल्म नहीं बच्ची ते कर सकता है। झूठ है भाई, बिल्कुल सलसल झूठ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मेरी अपील ही है मरियम नवाज ने बार बार हाथ जोड़ के कहनी पई कि मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची जिंदा है, आके खुद आके मेरे मैंने इंसाफ दवान, बस मैंने और कुछ नहीं। मेरी बच्ची मैंने वापस, मेरी दो बच्ची हैं, मेरी बच्ची बिल्कुल कल्ली रह जाएगी, मेरी बच्ची बिल्कुल कल्ली रह जाएगी, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, मेरी बच्ची मैनू चाहिए, मेरी वापस मैनू कुछ नहीं चाहिए। अगर वो मुझे पैसे भी मांगते हैं मैं सब कुछ दांगी, लेकिन मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, मेरी बच्ची मैनू चाहिए। मैनू मरियम नवाज की अपील है, अगर वो मां है, अगर उनकी बेटी मेरी मेरी बेटी ने भी बेटी समझ के मेरा दुख समझे, मैनू इंसाफ दिलावे, मेरी बच्ची मैनू वापस दिवावे। ये झूठ है भाई, मेरी बच्ची नहीं कत्ल हुई, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हैगी। नाज़रीन, आप साथ साथ ये उस मासूम बच्ची की तस्वीरें और उस मासूम बच्ची को किस तरह से जो पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मुलज़म ने इस बच्ची को कत्ल किया और फिर उसके बाद उसकी लाश को जब वीराने में फेंक दिया तो जानवरों ने उसकी लाश को नोच नोच कर खा लिया। लेकिन ये बच्ची के जो कपड़ों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, फिर उसके बाद अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिएगा कि क्या जानवर इतने समझदार होते हैं कि वो ऐसी बच्ची को जो मुर्दा हालत में पाई गई थी उसके कपड़े उतार कर उसके जिस्म को नोचेंगे, उसके गोश्त को खाएंगे? ये समझ से बाहर है। अब पुलिस इनको यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रही थी कि हम आपको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, और इन्होंने भी पुलिस की उस झूठी तसल्लियों पर एतमाद किया, यकीन किया और खामोशी से अपने घर बैठ गए। लेकिन जब इनको गुमराह किया जाने लगा, जब इनको ये यकीन होने लगा कि हमें पुलिस गुमराह कर रही है, सच नहीं बता रही, तो इन्होंने बिलाखिर गरीब आदमी के जो पहुंच होती है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक होती है ताकि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। मरियम साहिबा, अगर आपको खुदा ने ये इक़्तिदार दिया है और आपके बड़े बड़े बोल हैं कि हम और मेरी हुकूमत में ख़वातीन मेरे लिए रेड लाइन है, आप इस माँ को इंसाफ दिलवाएंगी? वो खातून एसपी साहिबा जो इनके पास आकर इनके दुख में शामिल होती है और उन्हें बड़ा यकीन दहानी करवाती है कि हम आपकी बच्ची के कातलों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब इनसे मिलने के बाद अपने ठंडे कमरे में जाती है और वहाँ से फिर जो पुलिस का एक रिवायती बयान होता है वो जारी किया जाता है कि हमने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके और उसी की निशानदही पर बच्ची के साथ होने वाला जो जुल्म था, जो बच्ची की बाकियात थी, वो रिकवर की और बच्ची के वालिदैन को दिखाई, उन्होंने बच्ची की शनाख्त की। तो यकीनन ये सारी कहानी जो पुलिस की या जो पुलिस बनाती है, इस पर अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग भी यकीन करना छोड़ चुके हैं। आपको इस केस में, आपको इस फजर को और इस तरह की मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलवाने के लिए किसी एक ऐसे केस की ऐसी मिसाल बना दें ताकि लोग उस पर फ़ख्र महसूस करें और आपको अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन इन्हें नहीं लगता कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, और आप भी शायद किसी और फजर की इसी तरह बेदर्दी से कत्ल हुई लाश को दिखाएंगे उसके वालिदैन को,
फिर वो चीखते चिल्लाते हुए जब मीडिया पर शोर मचाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी गैरत जागे और आपको ये महसूस हो कि ये आज इनकी फजर के साथ हुआ है, कल को हमारी फजर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप और हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। आपकी बच्चियों को नोचने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे ही इर्द गिर्द मंडलाते फिरते हैं, लेकिन आप और हमने मिलकर इन सब का मुकाबला करना है और इस फजर की आवाज़ बनना है और फजर को इंसाफ दिलाने के लिए हमने इस माँ का सहारा बनना है। हम आपसे दोबारा अपील करते हैं कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए, जिम्मेदारान को, कसूरवारान को इबरतनाक सजा दी जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।